इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन संभाग के आला पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों को तीखे तेवर और सख्त लहजे से कहा कि हालिया दिनों में हुई घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही इन्हें बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को सख्त करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि इंदौर के चिड़ी वाले पिटाई कांड के अलावा हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें सांप्रदायिक रूप ले लिया है। इन घटनाओं को सीएम ने गंभीरता से लेते हुए आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक बैठक बुलाई, जिसमें इंदौर उज्जैन संभाग के अफसरों के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी विवेक जौहरी सहित पुलिस के अन्य आला अधिकारियों भी उपस्थित रहे। कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए सख्त लहजे में कहा कि अपराधी समाज और देश के दुश्मन है, किसी भी कीमत पर इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि खासकर नकली या फर्जी या अवैध शराब बनाने वालों को उसका व्यवसाय करने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार सख्त और कठोर कार्रवाई करेगी। साथ ही एक नया कानून बनाने की घोषणा भी इंदौर में मुख्यमंत्री ने की है, जिसमें अपराधियों के जड़ से उखाड़ने की बात सीएम ने कही। देश विरोधी नारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देश के खिलाफ खड़े होने वाले ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। यहाँ तक कि देश के खिलाफ बुरी सोच रखने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सभी बात मुख्यमंत्री ने इंदौर में कही है। या अन्य अपराधों का मामला हो, यह अपराधी समाज के और देश के दुश्मन हैं। इनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विशेषकर नकली, फर्जी या अवैध शराब, पिछले दिनों जो घटना हुई है उसके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक और कड़ा कानून हम बना रहे हैं, जो गैंगस्टर एक्ट की तरह होगा, ताकि संगठित अपराधियों को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाए, बचने का कोई रास्ता ना बचे। दूसरा, कुछ गतिविधियां पिछले दिनों हुई है जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। देश विरोधी नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और देश के विरोध में अगर कोई बात करेगा तो उसको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। कुछ व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो भारत में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो हमारा अपना है। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ सोचता है तो वो तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य कई विषयों पर चर्चा हुई है, हर चर्चा यहाँ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइन ऑर्डर बेहतर रहे इसके लिए कई तरह के सुझाव, चर्चा और आवश्यक निर्देश दिए गए। उनकी भी वो भी तय हुआ है। पीएफआई जैसी विचारधारा के लोग। डीजीपी विवेक जौहरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छोटी से छोटी घटनाओं पर भी तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को काबू करना और प्रदेश भर में अमन चैन कायम करना, इस बात के दिशा निर्देश हमें मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और प्रदेश विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी हमें मिले हैं, जिसको बखूबी अंजाम दिया जा रहा है और आगे भी देंगे। यह बात डीजीपी इंदौर में पत्रकारों से कही। वहीं हाल ही दिनों
में हुई घटनाओं को लेकर जब बीजेपी के सवाल किए गए कि खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर है, तो इस बात पर बीजेपी ने इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश का खुफिया तंत्र काफी मजबूत है और बेहतर काम कर रहा है। साथ ही इंदौर में पुलिस विभाग में बदलाव को लेकर पूछने पर डीजीपी ने कहा कि अभी कोई बदलाव नहीं होगा। प्रमुख मुद्दों पे चर्चा इस तरह से है कि पूरे अपराध की स्थिति का उन्होंने विश्लेषण देखा और आगे के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर उन्होंने विश्लेषण किया और इसमें भी आगे किस तरह से यहाँ की व्यवस्था रखनी है। इंदौर और उज्जैन डिवीज़न में यहाँ की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो यहाँ त्यौहार बहुत बड़े लेवल पे मनते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर होता है। यहाँ कई तरह की क्राइम्स की समस्याएं हैं, चाहे वो नारकोटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे अफीम से रिलेटेड हो, चाहे शराब से रिलेटेड हो। उस सब पे चर्चा करके उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इन सभी अपराधों पे कड़ाई से कंट्रोल करते हुए अपराधों को नियंत्रण करना। राजनीति 24 न्यूज़ के लिए चक्रवर्ती की रिपोर्ट।